In this video, I will show you how to deal with HTML5 element. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HTML का टेबल बॉडी टैग। ये HTML टेबल विद टेबल हेडिंग, टेबल बॉडी एंड टेबल फुटर एलिमेंट कह रहे हैं कि जी हमें एक HTML टेबल बना के दें जिसमें टेबल हेडर हो, टेबल बॉडी हो और टेबल फुटर भी हो। तो पीछे टेबल के सेक्शन में हम ये चीज़ें बना चुके हैं, टेबल हेडर बना चुके हैं, टेबल बॉडी बना चुके हैं, टेबल फुटर रहता है तो खैर वो भी बना देंगे हम। तो इसका अलहदा से एक, क्योंकि ये टेबल फुटर जो है ये एलिमेंट है तो इसके अलहदा से जो एक वीडियो भी है, तो खैर हम यहाँ पे भी से थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मेन है यहाँ पे वो टेबल बॉडी है दोस्तों, तो हम टेबल बॉडी जो है वो यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों ये टेबल बॉडी टैग इज यूज्ड टू ग्रुप द बॉडी कंटेंट इन एन HTML टेबल। जो टेबल बॉडी होता है दोस्तों, ये जो है वो ग्रुप करता है कंटेंट को जो HTML टेबल के अंदर होता है, सारे को इकट्ठा करता है और बताता है ब्राउज़र को कि ये जो है टेबल के बॉडी है, इसके अंदर जो कंटेंट है। जिस तरह कि हम बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं HTML के अंदर, इस तरह टेबल बॉडी जो है ये उसे आइडेंटिफिकेशन देता है। टेबल बॉडी एलिमेंट इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द टेबल हेडर एंड टेबल फुटर। टेबल हेडर और टेबल फुटर के दरमियान कंजंक्शन का किरदार अदा करता है जो टेबल बॉडी है। एंड टेबल फुटर एलिमेंट्स टू स्पेसिफाई ईच पार्ट ऑफ ए टेबल। तो जो टेबल हेडर एंड टेबल फुटर एलिमेंट्स हैं वो हर पार्ट जो है या टेबल बॉडी है, हर पार्ट जो है ये स्पेसिफाई करता है जो टेबल का है, मतलब बॉर्डर है, बॉडी है, हेडर है, फुटर है। ब्राउज़र कैन यूज दिस एलिमेंट टू एनेबल स्क्रॉलिंग ऑफ द टेबल बॉडी independently of the header and footer। जी दोस्तों, also when printing a large table that span multiple pages, these elements can enable the table header and footer to be printed at the top and bottom of each page। दोस्तों आपने देखा होगा, आपने किसी वेबसाइट पे जाके कोई फॉर्म डाउनलोड किया होगा या इस तरह से आपने कोई इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंट आउट ली होगी, तो आपने देखा होगा कि उनके जो भी पेज आप डाउनलोड करते हो, प्रिंट आउट लेते हो, तो उसकी ना बॉटम पे उसकी वेबसाइट का एड्रेस होता है या कोई इंफॉर्मेशन होती है जो उस डॉक्यूमेंट के बारे में होती है, तो वो टेबल फुटर के ज़रिए प्लेस की जाती है। दोस्तों जब हम टेबल फुटर प्लेस करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन तब जो है वहाँ पे प्लेस होती है। तो जितना भी कंटेंट टेबल के अंदर होगा, जितना भी उसका प्रिंट आउट ले रहे होंगे, अगर उसको टेबल फुटर लगा हुआ है तो वो जितने भी पेजेस आपके 500,000 पेजेस है तो सभी पे वो कंटेंट जो है वो क्वांटिटी शो होगा। जी दोस्तों, नोट द टेबल बॉडी एलिमेंट मस्ट हैव वन मोर टीआर टैग इनसाइड। जी दोस्तों, जो वन और मोर टीआर टैग्स इनसाइड जो टेबल बॉडी होती है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा टेबल रोज हो सकती है। टेबल बॉडी टैग मस्ट बी यूज्ड इन द फॉलोइंग कंटेक्स्ट एज ए चाइल्ड ऑफ ए टेबल एलिमेंट आफ्टर। जो टेबल बॉडी है दोस्तों, ये चाइल्ड एलिमेंट है टेबल का, आप इसे यूज़ कर सकते हैं कैप्शन, कॉलम ग्रुप और टेबल हेडिंग जो है उसके बाद। क्योंकि टेबल हेडिंग जो है दोस्तों वो हेडिंग है, वो ऊपर रहनी है, वो आपकी जो है टेबल बॉडी नहीं है। कॉलम ग्रुप जो है ये भी ऊपर रहना है, ये भी आपकी टेबल बॉडी नहीं है। जो टेबल है तो वो तो है ही टेबल दोस्तों। कैप्शन जो है वो भी टेबल के ऊपर होती है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है टिप, दैट टेबल हेडिंग, टेबल बॉडी एंड टेबल फुटर एलिमेंट्स विल नॉट अफेक्ट द लेआउट ऑफ द टेबल बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट जो है ना, ये तीनों टेबल फुटर हो गया, टेबल हेडर हो गया दोस्तों, हेड हो गया या टेबल बॉडी होगी, बाय डिफॉल्ट ये टेबल को इफेक्ट नहीं करते। हाँ, अगर आप CSS यूज करें तो ये जरूर इफेक्ट करेंगे। स्टाइल टेबल हेडिंग, टेबल बॉडी एंड टेबल फुटर विद CSS। तो हमें CSS के साथ जो टेबल हेड है, टेबल बॉडी है और टेबल फुटर, उन्हें जो है डिजाइन करना है। उसके बाद हाउ टू अलाइन कंटेंट इनसाइड टेबल बॉडी विद CSS। तो हमने जो टेबल बॉडी है उसके अंदर जो है कंटेंट जो है उसको अलाइन करना है अपनी मर्जी के साथ, लेफ्ट राइट या सेंटर, तो CSS के साथ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हाउ टू वर्टिकली अलाइन कंटेंट इनसाइड टेबल बॉडी। हमने जो वर्टिकली है वो कंटेंट है, वो रोज है, हमारे पास डाटा है, जो उसे वर्टिकली जो है ना अलाइन करना है टेबल के अंदर। तो चलो दोस्तों देखते हैं हम इसे कि हम इसे किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये रही हमारे पास टेबल। हमने यहाँ पे किया दोस्तों, टेबल टैग स्टार्ट किया और विथ और बॉर्डर 2 पिक्सल दे दिया उसे। और कैप्शन जो है हमने वो कौंसल बजट इन 2000 इन यूरो में
2018। कैप्शन हमने ये दे दी और टेबल हेडिंग जो है हमने टेबल रॉ और टेबल हेडिंग आइटम और जो फिर टेबल हेडिंग है वो एक्सपेंडिचर की दे दी। लेकिन यहाँ पे एक काम किया मैंने कि टेबल हेडिंग जो है दोस्तों, टेबल हेड के दरमियान जो टेबल हेडिंग है उसमें जो टेबल हेड है मैंने उसे स्कोप दिया। फर्स्ट को मैंने स्कोप नहीं दिया, लेकिन सेकंड क्योंकि उसने नीचे आ जाना था उसके, तो मैंने स्कोप दिया कॉलम का कि जी आप कॉलम में हैं तो आप टॉप पे चली जाएं। उसके बाद मैंने टेबल हेड जो है उसे क्लोज किया और उसके बाद मैंने टेबल बॉडी स्टार्ट किया जो कि आज का हमारा मेन है दोस्तों। तो हमने किया कि टेबल रॉ में टेबल हेडिंग जो है वो फिर स्टार्ट की रॉ की, तो डॉट्स आ गए उसमें। और उसके बाद जो है फिर एक और रो के अंदर हमने जो स्टेशनरी है टेबल हेडिंग की, यहाँ भी हमने स्कोप जो है, यहाँ स्कोप हमने दिया था दोस्तों जो है कॉलम का, यहाँ हमने स्कोप दिया रो का और जहाँ फिर हमने टेबल जो स्कोप है वो रो का दिया। ये जब आउटपुट मिलेगा तब आपको पता चलेगा ये स्कोप हमने किस तरह से इस्तेमाल किया है। उसके बाद टेबल हेडिंग के जो डॉट्स हैं उसके साथ ही हमने दे दिया दोस्तों टेबल डाटा। तो उसके बाद जो टेबल हेडिंग है स्कोप रॉ वाली स्टेशनरी वाली, उसके साथ ही हमने टेबल डाटा दे दिया, टेबल रॉ क्लोज की और टेबल बॉडी भी क्लोज की दोस्तों। उसके बाद जो है हमने जो टेबल है उसे क्लोज किया। तो अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं कि ये किस तरह से आउटपुट देता है विदाउट CSS। जी दोस्तों आप देख रहे हैं कि कैप्शन ऐड हो गया, उसके बाद जो आइटम है एक्सपेंडिचर जो है वो बिल्कुल कॉलम में आ गया और डॉट्स और स्टेशनरी जो है ये भी कॉलम्स में आ गए और रॉ में आ गए हमारे, और बिल्कुल 3000 और 18000 के साथ शो हो रहे हैं। अभी हम इसमें करते हैं दोस्तों, मैंने एक CSS बना के रखी हुई है, उसमें टेबल हेड है, टेबल फुटर है, हमने उनको डिज़ाइन किया है और टेबल बॉडी जो है उसको डिज़ाइन किया है, कैप्शन जो है हमने उसको डिज़ाइन किया, पूरे टेबल को डिज़ाइन किया, टेबल डाटा और टेबल हेडिंग इनको भी हमने डिज़ाइन किया है। उसके बाद टेबल डाटा जो है फिर उसे स्पेशली जो है हमने जो है डिज़ाइन किया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है और टेबल डाटा और टेबल हेडिंग में हमने बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड RGB, क्योंकि दोस्तों हम HTML पढ़ रहे हैं CSS पढ़ नहीं रहे, तो मैंने आपको जो है वो थोड़ा सा एक फ़ाइल बनाई है, फ़ाइल बना के हमने जो है इसके साथ शामिल कर दी है। जब हम CSS पढ़ेंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम जो है मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मैंने फ़िलहाल जो है एक क्वेश्चन दिया आप लोगों को, आप लोग थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व हो जाओ। मैं इसे Ctrl+S करके दोस्तों और इस फाइल को मैं इसके अंदर इंक्लूड करने लगा हूँ। तो आप देखें कि मैं किस तरह से इसको इंक्लूड करता हूँ। वेल स्टाइल शीट लगा देते हैं, टाइप टेक्स्ट CSS और HREF में हम दे देते हैं TBODY body.css और Ctrl+S कर देते हैं, F5 प्रेस करते हैं। जी दोस्तों हो गया इंक्लूड ये। इसके बाद हम देते हैं 12 और अब चेक करते हैं। जी दोस्तों आपने देखा कि टेबल कैप्शन जो है वो इसके नीचे आ गया क्योंकि हमने इसको अलाइन नीचे कर दिया, लेकिन जो टेबल है वो कितना ब्यूटीफुली जो है वो डिज़ाइन हो गया। अब आई होप कि आप लोगों को जो है इसका आउटलुक जो है वो पसंद आया होगा। तो जी दोस्तों आई होप कि आप जो है वो टेबल बॉडी जो है उसके बारे में सीख चुके होंगे और बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस थे उनके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको लेक्चर की समझ आई हो तो ठीक है, ना आई हो तो आप इसकी जो सोर्स फाइल्स हैं वो डाउनलोड करें, उन्हें एक्सप्लोर करें। अगर फिर भी कुछ रह जाए तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको की हर क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने ट्यूटर मोहम्मद नसर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।